नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर, जहां पर हम बात करते हैं सियासत की, सियासत में किए गए हर बार और पलटवार की। तो करते हैं शुरुआत। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके साथ 24 घंटे इस देश में न्याय होगा। नफरत का कारण अन्याय है, इसलिए हमने अपनी यात्रा में न्याय शब्द को जोड़ दिया है। आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा, तो नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहाँ भीड़ से मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? इधर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, बीजेपी 10 साल से सत्ता में है। G20 समिट जैसे कई बड़े आयोजन हुए हैं। सभी ने कहा कि ऐसे आयोजन से देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। हम भी इस बात से खुश होते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या देश का सम्मान युवा और हमारे पुलिसकर्मियों और छात्रों से नहीं जुड़ा है? युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, किसान अभी भी सड़कों पर बैठे हैं। 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है। अब आप सब सरकार को देखते हैं कि 10 सालों से चल रही है और मीडिया के मेरे भाई बहन जो दिखाते हैं, तो आप देखते हैं कि कितने बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं। G20 हुआ कि नहीं हुआ? सबने कहा देश का मान सम्मान बढ़ रहा है इससे, और तरह तरह के इवेंट होते रहते हैं जिससे कहते हैं कि देश का मान। बीजेपी पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना है। बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब, पिछड़े, जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वक्तों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। राहुल गांधी की यात्रा पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा लगातार देश में एक आवाज बुलंद कर रही है। नौजवान, किसान, महिला और हर वर्ग को वो आज अपने साथ लेकर चल रहे हैं और उसकी आवाज बनने का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर रही है। जी की यात्रा से लगातार देश में एक आवाज़ बुलंद हो रही है। न्याय यात्रा है राहुल गांधी जी की। नौजवान, किसान, महिला, हर वर्ग जो आज अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है, उसकी आवाज़ बनने का काम राहुल जी कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। आज एक लंबे सफ़र के बाद यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर में चालू हुई थी। हम सब वहाँ मौजूद थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि यात्रा उत्तर प्रदेश से होती हुई आज राजस्थान प्रवेश करेगी और आज शाम को धौलपुर में यात्रा का स्वागत होगा। भारी संख्या में आमजन, किसान, हर वर्ग के लोग, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लेकिन हर पृष्ठभूमि के लोग उसमें सम्मिलित होंगे, राहुल जी का स्वागत करेंगे। यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, युवाओं के भविष्य से जो खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे, वो नजीर पेश की जाएगी कि अब ऐसे लोग ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। पहले भी कार्रवाई होती थी और अब फिर से कार्रवाई करने जा रहे हैं। ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही
वे तत्वोद्भिद तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है और देश की जनता उनकी गारंटियों पर वोट करेगी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज अगले 5 साल देने की गारंटी भी मोदी ने दी है। तो मोदी की गारंटी पर देश की जनता फिर एक बार वोट करेगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है देश मजबूत हुआ, सुरक्षित हुआ, संपन्न हुआ और किसानों की आय को आगे बढ़ाने का काम भी हुआ। किसानों के लिए मोदी सरकार ने जो काम किया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। अगर आप देखेंगे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, लागत प्लस 50% कम से कम मुनाफा देने की काम। अभी जो गन्ने का मूल्य 315 से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किया गया, ये 107% का इसमें फायदा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज अगले 5 साल देने की गारंटी भी मोदी ने दी है। तो मोदी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में बीएसपी सांसद रितेश पांडे भाजपा में शामिल हुए। रितेश पांडे ने कहा, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को देखते हुए विकसित भारत की कल्पना में अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के लिए भाजपा के साथ जुड़कर काम करने के लिए आगे आया हूं। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, भाजपा के परिवार में रितेश जी का स्वागत है। हम सब मिलकर कार्य करेंगे और जनता की सेवा के लिए हम लगातार तत्पर रहते हैं। सरकार लगातार अंत्योदय उत्थान पर कार्य कर रही है। आम जन की सेवा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि एक जैसी भावना रखने वाले तमाम लोग पार्टी के साथ जुड़े। देश की सेवा को, राष्ट्र की सेवा को, इसी विचार के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा के परिवार में रितेश जी का स्वागत है। रितेश के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर उनकी तरफ से ये खास बयान दिया गया। जनता पार्टी परिवार में रितेश जी का स्वागत है और हम सब मिलकर के काम करेंगे और रितेश जी चुनाव जीतेंगे। जनता पार्टी परिवार में रितेश जी का स्वागत है और हम सब मिलकर के काम करेंगे और रितेश जी चुनाव जीतेंगे। तो पार्टी में रितेश के आगमन के ऊपर देखिए ये बयान इन्होंने दिया है और उन्होंने कहा है कि एक जैसी भावना रखने वाले लोग हमारी पार्टी। इधर जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की अवसरवादी नीति की वजह से बहुजन समाज पार्टी अपने अवसान की तरफ जा रही है। उनका विधानसभा में मात्र एक विधायक है और लगभग सभी सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की अवसरवादी नीति की वजह से बहुजन समाज पार्टी अपने अवसान की तरफ है। विधानसभा में मात्र एक विधायक है और लगभग सभी सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की अवसरवादी नीति की वजह से बहुजन समाज पार्टी अपने अवसान की तरफ है। विधानसभा में मात्र एक विधायक है और लगभग सभी सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार। अम्बेडकर नगर के सांसद और पूर्व बीएसपी नेता रितेश पांडे के बीजेपी में शामिल होने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा,
जो भाजपा में जा रखे हैं, वो पद की लालच में जा रखे हैं, वो सत्ता में जाना चाहते हैं। बीएसपी के जो लोग कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, वो संघर्ष करने और लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बयान उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि संघर्ष के लिए आ रहे हैं और बीएसपी के जो लोग कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, वो संघर्ष करना चाहते हैं। इधर कांग्रेस की लगातार न्याय यात्रा भी आगे बढ़ रही है और इसी बीच ये बयान सामने आ गए। नहीं, अभी एक बसपा के सांसद हमारे यहाँ अभी आगरा में राहुल जी का स्वागत करने आ रहे हैं। श्याम सिंह यादव जी जो सांसद हैं, जौनपुर से मेंबर पार्लियामेंट है, और राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे, बसपा के एमपी है। तो निश्चित तौर से जब जो देखिए कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है, जो भाजपा में जा रहे हैं वो तो पद के लालच में जा रहे हैं, उनको पद चाहिए और सत्ता में जाना चाहते हैं। पर जो बसपा के लोग या अन्य लोग वो हमारे कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, वो संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अभी पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर बाकी है, उसमें भी कुछ अंतिम रूप दिया जाएगा। मैं हमेशा करते आ रहा हूं और इसमें समय लगता है। ये सभी पार्टियों के लिए मुश्किल है। इन पार्टियों के साथ हम विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हम एक हुए हैं क्योंकि हमारा मकसद भाजपा को हराना है। अभी सिर्फ पश्चिम बंगाल बाकी है और जम्मू और कश्मीर बाकी है, उसमें भी कुछ अंतिम रूप दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि ये समय लगता है, कठिन है, मुश्किल है, सभी पार्टियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि हम इन पार्टियों के साथ हम विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर हम एक हुए हैं क्योंकि हमारा मकसद है बीजेपी को हराना। 10 साल अन्याय काल जो हुआ है और हमारी जनता को छुटकारा दिलाना इस अन्याय काल से। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि हमारे दल के सभी विधायक मथुरा आए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की गई है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर उन्होंने शुभकामनाएं दी। अभी मथुरा से चुनाव लड़ने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। घोषणा होने के बाद आगे की बात होगी। हमारे दल के सभी विधायकगण यहाँ मथुरा आए हैं। महत्वपूर्ण हमने बातचीत किए हैं जो आगामी राज्यसभा चुनाव है उस संबंध में, और सभी विधायक एक मत पार्टी के निर्णय के साथ। अभी सवाल पूछने का मुझे लग नहीं रहा कोई मसालेदार सवाल पूछो, ये तो तय हो चुकी बात। ये तो सर्वविदित हो गया। इंडिया के साथ एनडीए के साथ, इंडिया में तो नहीं है हम। इंडिया खोलने का प्रमुख कारण बताएंगे जब नहीं ऐसी कोई जानकारी। राहुल गांधी के क्या कहेंगे आप? इंडिया गठबंधन में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ने पर बोले कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा। उन्होंने कहा है कि ये फैसला हाईकमान का है, उनका फैसला हमेशा सर्वोपरि रहता है, सर्वोपरि रहेगा। अरोड़ा ने कहा इंडिया गठबंधन में सभी विपक्षी पार्टियां इसलिए इकट्ठा हुई हैं क्योंकि इस देश में लोकतंत्र और प्रजातंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इसी का उदाहरण चंडीगढ़ मेयर चुनाव भी है। इसकी घोषणा हो चुकी थी अलायंस की कि हम मिलकर लड़ेंगे सभी विपक्षी दल, क्योंकि इसलिए इकट्ठे हो रहे थे कि देश के अंदर लोकतंत्र को खतरा है, देश के अंदर प्रजातंत्र को कमजोर किया जा रहा है। और उसका उदाहरण भी आपने देखा, आपने उसका उदाहरण देखा कि किस प्रकार चंडीगढ़ के अंदर चुने हुए मेयर को किस साजिश से हरवाने का काम किया। तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड ने स्कीम पास कर दी है, अब ये स्कीम कैबिनेट में पास होनी है। भाजपा ने एलजी को बोलकर ये स्कीम रुकवा दी। अफसरों को धमकी दी गई है, अफसर रो रहे हैं। ये बड़ा बयान उन्होंने भाजपा पर किया कटाक्ष। पड़ोसियों का एवरेज जो होगा, अगर वो पड़ोसियों का एवरेज 20,000 लीटर महीने से कम है तो उनका भी जीरो बिजली का बिल, पानी का बिल, आपका भी 5-7 साल का सारा पानी का बिल जीरो हो जाएगा। इतनी बढ़िया स्कीम लेके आए, दिल्ली जल बोर्ड ने ये स्कीम पास कर दी। दिल्ली जल बोर्ड ने 13 जून 2023 को ये स्कीम पास कर दी। अब ये स्कीम कैबिनेट ने पास करनी है। बीजेपी वालों ने एलजी को कह के ये स्कीम रुकवा दी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल का जन्म भ्रष्टाचार का खुलासा कर हुआ है और उन्होंने कभी राजनीति में नहीं आने का संकल्प तक लिया था। केजरीवाल ने कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाने की बात कही थी, लेकिन आज वो गले मिल रखे हैं। केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन दिखाता है कि चोर चोर मोसेरे भाई है। भ्रष्टाचार का खुलासा करके हुआ हो, जिसने ये संकल्प लिया हो कि बेटी की कसम खाता हूं, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, आज कांग्रेस के साथ गले मिलकर चल रहे हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी दुनिया के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले नेता हैं। आज जब वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं, उनके कई नेता जेल चले गए हैं, तो एक और भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। ये साफ दिखाता है चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर गठबंधन की गुहार लगाई। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की सरकार को दिल्ली के लोगों ने चुना है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों के लिए कोई स्कीम लाना चाहते हैं तो भाजपा कौन होती है उन्हें रोकने वाले। ये लोग जनता के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने चुना है, मुख्यमंत्री को लोगों ने चुना है। मुख्यमंत्री जनता के लिए कोई स्कीम लाना चाहते हैं तो अफसर कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? भारतीय जनता पार्टी कौन होती है उन्हें रोकने वाली? एलजी का क्या मतलब है इसको रोकने का? ये लोग जनता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जनता के लिए काम कर रहे हैं। आए खुल के मैदान में। अगर जनता को निजात नहीं मिली तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद उम्मीदवार लोगों के घरों में वोट मांगने नहीं जा पाएंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि देश में पहली सरकार है जिसकी पावर 0 है और जिम्मेदार 100% है। 0 पावर और 100% जिम्मेदारी की सरकार चलाना असंभव काम है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। बढ़े हुए पानी के बिल से 10 लाख लोग परेशान हैं। लोगों की उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल इसे जल्द ठीक करेंगे, लेकिन उनके पास पावर की नहीं है। 0 पावर की और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी की सरकार चलाना ये असंभव काम है। दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाया। आज जो बढ़े हुए पानी के बिल हैं, 10 लाख लोगों परेशान है उससे। लोगों की उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल से ठीक करेंगे, लेकिन पावर नहीं है। अधिकारियों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा एलजी के माध्यम से धमकाया जा रहा है और कैबिनेट में अधिकारी जो है वो लाने से मना कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी कि मुख्यमंत्री कैबिनेट में किसी निर्देश